बहुत बच्चों, मैं मिश्रा सर आज आप सभी कक्षा 8 के बच्चों को हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। तो हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का पठन पाठन करते हैं। प्रस्तुत पाठ में श्री अरविंद कुमार सिंह जी ने चिट्ठियों के महत्व के बारे में बताया है। उन्होंने बताया है कि चिट्ठियाँ हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग रही हैं। आज फ़ोन, SMS इत्यादि जो भी नई तकनीकी की चीज़ें आ गई हैं, ये किसी भी कीमत पर उस पत्र का स्थान नहीं ले सकती। पत्र जो है वो हमारी धरोहर के रूप में रही हैं। बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े राजनीतिज्ञों, महापुरुषों इत्यादि के जो लिखे हुए पत्र रहे हैं, उन्हें हम आज भी संभाल कर रखे हुए हैं और उनसे हम प्रेरणाएँ लेते रहते हैं। तो आइए इसके बाद हम पाठ के कठिन शब्दों की तरफ चलते हैं। कठिन शब्दों में यहाँ पर मैंने सिलसिला, साहित्य केंद्रित, उर्दू, कन्नड़, करोड़ों, चिट्ठियों, शताब्दी ऐसे करते हुए पाठ्यक्रम, प्रतियोगिताएं, व्यापारिक बेसब्री, श्रेणी, संग्रहालय, दिग्गज, प्रशस्ति पत्र करते हुए हमने 26 कठिन शब्दों का उल्लेख किया है। तत्पश्चात हम आते हैं शब्दार्थ पर। शब्दार्थ में हमने यहाँ पर अजीबोगरीब, आश्चर्यजनक, सिलसिला, क्रम, दायरा, क्षेत्र, अहमियत, महत्व, हर कार्य, सूचना लाने ले जाने वाले, मिसाल, उदाहरण, उद्यमी, परिश्रमी, अनुसंधान, खोज, धरोहर, अमानत, मुस्तैद, सजग, हैसियत, महत्वा, देवदूत, फरिश्ता करते हुए हमने जो है पुरखा, पूर्वज 16 शब्दार्थों का उल्लेख किया है। तत्पश्चात हम प्रश्न अभ्यास की तरफ आते हैं। प्रश्न अभ्यास में पाठ से हेडिंग के अंतर्गत हमने पहला प्रश्न लिया है, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता। उत्तर, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS को संदेश नहीं दे सकता। उसके निम्नलिखित कारण हैं। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स में हमने उसको जो है यहाँ पर लिख करके समझाया है। दूसरा प्रश्न है, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाब, लेख, कडिड, पाती इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। यहाँ पर देखिए मैंने उत्तर लिख करके बताया है आपको। पत्र को संस्कृत भाषा से, खत उर्दू, कागज कन्नड़ ऐसे करते हुए चिट्ठी हिंदी भाषा से लिया गया है। तीसरा प्रश्न है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं। लिखिए, पत्र लेखन कला और पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए निम्नलिखित प्रयास हुए हैं। नंबर 1, स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। नंबर 2, भारत के साथ साथ दुनिया के अन्य देश भी और विश्व डाक संघ की ओर से प्रशस्ति लेखन को बढ़ावा दिया गया है। विश्व डाक संघ ने 1972 में 16 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए, आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का कार्यक्रम शुरू किया। दूसरा प्रश्न जो है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन SMS क्यों नहीं। तर्क सहित अपना विचार लिखिए।
पत्र धरोहर हो सकते हैं परंतु एसएमएस नहीं। उसका कारण यह है कि पत्रों को हम भविष्य के लिए संभाल कर रख सकते हैं परंतु एसएमएस संदेश को हम जल्दी ही भूल जाते हैं। हम थोड़े से ही एसएमएस संदेशों को याद रख सकते हैं। अनेक महान हस्तियों द्वारा लिखे गए पत्र ही उनकी धरोहर हैं। दुनिया के अनेक संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का संकलन सहेज कर रखा गया है। अनेक पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। आज़ादी से पहले स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिजनों को पत्र में लिखा, वे आगे चल कर के अत्यंत महत्व की वस्तु बन गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह आदि जैसे महान हस्तियों द्वारा लिखे गए पत्र धरोहर बन चुके हैं। अगला प्रश्न है, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल ले सकते हैं? यहाँ पर देखिए मैंने इसको लिख कर के दिया है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल पत्रों या चिट्ठियों की जगह नहीं ले सकते। इसका कारण यह है कि पत्रों को लंबे समय तक सहेज के रखा जा सकता है। पत्र के अलावा अन्य साधनों से प्राप्त संदेशों को संभाल के रखना संभव नहीं है। पत्र लाने वाले डाकियों को देवदूत माना जाता है जबकि अन्य साधनों को इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जाता। पाठ से आगे में देखिए, पाठ से आगे में मैंने यहाँ पर जो है एक प्रश्न आपको लिख करके दिखाया है। उसके बाद जो है यहाँ पर एक प्रश्न मैंने और लिख करके दिखाया है। पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, कैसे? उत्तर है, पिन कोड या पिन शब्द का विस्तृत रूप है पोस्टल इंडेक्स नंबर। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। इसके हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ होता है। पिन कोड का पहला अंक राज्य का, अगले 2 अंक उस जिले के तथा अंतिम 3 अंक संबंधित डाकघर के कोड होते हैं जहां से डाक बांटी जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न में लिखा है, ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिख कर आते थे? इसका पत्र मैंने यहाँ पर लिख करके दिया है, उत्तर लिख करके दिया है। महात्मा गांधी विश्व प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय व्यक्ति थे। स्वतंत्रता आंदोलन में उनके लिए योगदानों ने उन्हें भारतवासियों के बीच मसीहा बना दिया था। गांधी जी किस भाग में रहकर क्या कर रहे हैं यह सभी लोगों को पता रहता था। महात्मा गांधी को दुनिया भर से भेजे गए पत्रों में महात्मा गांधी इंडिया लिखकर इसलिए आता था कि वे भारत में जहाँ भी होंगे उन्हें पत्र अवश्य मिल जाएगा। इसके बाद देखिए, भाषा की बात में पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्दों का उल्लेख यहाँ पर मैंने आपको लिख करके दिखा दिया है। अगला प्रश्न है, एक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपने पाठ्यक्रम से खोज करके लिखिए। यहाँ पर भी जो है मैंने आपको लिख के दिया है, आंतरिक, सामाजिक, स्वाभाविक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, ऐसे करते हुए जैविक और अजैविक मैंने आपको लिख करके दिखाए हैं। फिर स्वर संधि के परिभाषा यहाँ पर मैंने लिख के दिखाया हूँ। स्वर संधि 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं, जैसे रविंद्र, रवि प्लस इंद्र। मुख्य रूप से स्वर संधियाँ 4 प्रकार के होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण संधि। दीर्घ संधि के बारे में यहाँ पर मैंने उनके उदाहरण लिख करके यहाँ दिखाए हैं आपको। उसके बाद जो है गुण संधि के उदाहरण यहाँ लिख करके दिखाए हैं। तत्पश्चात हमने वृद्ध संधि के भी तमाम उदाहरण यहाँ लिख करके दिखाए हैं। इसके बाद जो है हम आते हैं यण संधि के बारे में। यहाँ यण संधि में देखिए, यदि प्लस अपि, यद्यपि, अति धन, अंत, अत्यंत, इति आदि इत्यादि ऐसे करके हमने जो है आपको यहाँ पर उदाहरण लिख करके दिखाए हैं। यहीं पर हमारा जो है वीडियो समाप्त होता है। आप वीडियो को देखें, सुने, समझें और कराए गए प्रश्नों को याद करें। थैंक यू।